आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगरमालवा जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेमली की सीमा पर स्थापित जिरकोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का कुछ ही महीनों में विरोध शुरू हो गया है। इस फैक्ट्री में एथेनॉल का निर्माण हो रहा है। आरोप है कि फैक्ट्री के दूषित पानी से इंसान व जानवरों को बीमारियों होने का खतरा पैदा हो गया है। इस समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गौरीशंकर सूर्यवंशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डिप्टी कलेक्टर सर्वेश यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि जिरकोन प्राइवेट कंपनी द्वारा दूषित पानी को ग्राम कुंदला खेड़ा सीमा क्षेत्र के खाल में छोड़ा जा रहा है, जिससे बेजुबान जानवरों की मौत हो रही है। खाल के पास बने कुएं के पानी को ग्रामीण पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। इसके चलते ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी खतरा पैदा हो गया है, लोग बीमार हो रहे हैं। सूर्यवंशी ने बताया कि आगर सारंगपुर मार्ग पर बड़ी संख्या में फैक्ट्री के बाहर ट्रक खड़े हो रहे हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा मंडराता जा रहा है। ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर कार्रवाई और दूषित पानी के उचित प्रबंधन कराने की मांग की है। ज्ञापन देते समय गौरीशंकर सूर्यवंशी, कैलाश राठौड़, सरपंच प्रतिनिधि मदन लाल कमाली, मन्ना लाल मेघवाल, बालूराम भगत, देवीलाल पटेल, कैलाश नायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। यह इस पानी की वजह से कहीं बड़ी बीमारी इन गाँवों के बीच में आम जन के ऊपर ना आ जाए, इसलिए आज हम सब ग्रामीण जनों के साथ यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुँचे हैं और कलेक्टर महोदय से यही निवेदन किया है कि जितनी जल्दी हो सके इस पर रोक लगाई जाए, नहीं तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा या चक्का जाम पर मजबूर होना पड़ेगा। ये आपके हाथ में जो बोतल दिख रही क्या है इसमें? ये नाला का पानी है। जो कंपनी है वहाँ से जो पानी निकलता है वो पानी है, आधा किलोमीटर इसकी बदबू ऐसी है कि अपना यहाँ बीमार कर दे, ऐसी बदबू आ रही है। 1 किलोमीटर तक इस कंपनी का नाम जिरकोन है ना? जिरकोन कंपनी है। सावधान, अगर इस रास्ते से गुजर रहे हैं तो जरा कमजोर दिल वाले नजरें फेर ले। रात के अंधेरे में हेडलाइट पड़ते ही सामने आता है कंकाल जैसे कार का खौफ। रात का सन्नाटा, घने जंगलों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़क और अचानक हेडलाइट की रोशनी में आसमान और जमीन के बीच लटकी दिखती है ये कंकाल बन चुकी कार। पहली नजर में किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये कोई स्टंट नहीं बल्कि देवास के कलवार घाट की वो खौफनाक हकीकत है जिसे देखकर अच्छे ड्राइवरों के पैर ब्रेक पर चले जाते हैं। देखिए खातेगांव से दीपक तिवारी की खास रिपोर्ट। कन्नौज को जोड़ने वाले इस स्टेट हाईवे को स्थानीय लोग खूनी रास्ता कहते हैं। पहले पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं सिर्फ 14 मौतें और 50 अपाहिज लोग, लेकिन पड़ताल कहती है इन अंधे मोड़ों और खाइयों ने न जाने कितने 100 परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए हैं। क्या रफ्तार का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है? इसी खौफ पर ब्रेक लगाने के लिए देवास जिले की कन्नौज थाना पुलिस ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रयोग किया है जिसने सबको चौंका दिया है। जिस मोड़ पर एक भीषण एक्सीडेंट में जिंदगी खत्म हुई थी, उसी कार को यहां चेतावनी बोर्ड बनाकर हवा में टांग दिया है ताकि गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर जैसे ही इसे देखे डर के मारे अपनी रफ्तार धीमी कर ले। कन्नौज थाने के टीआई तहजीब काजी की अनूठी तरकीब और डरावना नुस्खा काम कर गया। इस एक तरकीब और हाईटेक कैमरों की बदौलत अब इस मौत के घाट पर हादसे 50% तक कम हो चुके हैं। जो घटनाएं हुई थी वहाँ पर, उन घटनाओं में कितनी मृत्यु हुई थी, कितने घायल हुए थे, ये संख्या प्रदर्शित करके लगाया गया था। साथ ही कुछ एक्सीडेंट हुए थे, जो डेमो कार वगैरह थी वो भी वहाँ पर लगाई थी। ऐसे 2 स्थान प्रमुख थे हमारे यहाँ पर जो होते थे, कलवार घाट और एक सिया घाट। दोनों जगह पर हमने ये प्रैक्टिकल किए, जिसमें कलवार घाट पर ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। तो इसका ये परिणाम होगा अभी 6 महीने के अंदर में जब विगत 24, 25, 26 की हम कंपेयर करते हैं तो 65 से 70 एक्सीडेंट हुए थे विगत वर्षों में, और इस वर्ष 32 एक्सीडेंट हुए हैं सिर्फ, मतलब 50% एक्सीडेंट में कमी आई है।
मंदसौर जिले के गरोड बस स्टैंड पर चोरी की एक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार हथनापुर ढाबा निवासी मुन्नी बाई का पैसों से भरा बैग अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गया। बताया जा रहा है कि बैग में करीब 40,000 रुपए नकद रखे हुए थे। घटना के बाद महिला ने काफी तलाश की, लेकिन बैग का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद मुन्नी बाई ने गरोड थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि बैग चोरी करने वाले आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। नीट पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन से प्रेरित होकर सनावद में नीट के विद्यार्थियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर ट्रायंगल चौराहे से रैली निकाली और विरोध प्रदर्शन किया। रैली जवाहर मार्ग से मुटक्का चौराहा होती हुई बस स्टैंड पहुंची, जहां जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा को सौंपा गया। प्रोटेस्ट में शामिल छात्र मोहित वर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार विद्यार्थियों की मांगों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। 22 दिन से समाज सेवी सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, परंतु सरकार विद्यार्थियों की मांगों को नहीं मान रही है और न ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रही है। 10 सालों में 130 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। हताशा में कई विद्यार्थी आत्महत्या कर चुके हैं, फिर भी सरकार नहीं पसीज रही। विद्यार्थियों ने मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बंटी पटेल, आशीष चौधरी, आफ्ताब हिलाल, शानू कुरैशी शाहिद अनेक विद्यार्थी मौजूद रहे। वहाँ पे बहुत स्थिति खराब है, मतलब कोई भी सुनने वाला नहीं है। तब भी हमारे जैसे लोग वहाँ पे गए हुए हैं जो खाना बांट रहे हैं, फ्री में पानी की व्यवस्था करके दे रहे हैं। बाकी नेताओं में बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता वहाँ नहीं पहुंचा है। और सोनम वांगचुक जी के साथ 7 से 8 छात्र और अनशन पे बैठे हैं। वो शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन वो लोग भी अनशन पे बैठे हुए हैं पिछले 19-20 दिन से। क्या लगता है आज आपने यहाँ पे रैली निकाली, लोगों को किस तरीके से रुझान रहा? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है रुझान देख के। जैसे आज मैं सुबह से टीवी पे भी देख रहा था कि वहाँ पे भी लाखों की संख्या में मतलब बच्चे और सभी लोग एकत्रित हुए हैं। बच्चों के साथ बड़े भी एकत्रित हुए हैं। और आज सनावद में भी हमारे क्षेत्र में इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने छात्र एकत्रित हुए, तो कुछ तो बदलाव आएगा, कुछ तो मेरे हिसाब से। दिल्ली के जंतर मंतर में चले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का असर विदिशा जिले के सिरोंज में भी नजर आने लगा है। सिरोंज के मुख्य बाजार में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए युवाओं ने मुख्य बाजार से विशाल रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान छात्र छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश जताया। छात्र छात्राओं ने की मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री तत्काल इस्तीफा दे। रैली के कारण कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती और जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा नहीं देते, उनका यह विरोध प्रदर्शन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। इस आंदोलन को स्थानीय नागरिकों का भी समर्थन मिल रहा है। लगातार भारत सरकार और हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो पेपर लीक कराए जा रहे हैं। एक आध बार गलती सबसे होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन बार बार गलती नहीं होती। और जब भारत के लोगों ने आपको वोट देकर चुना है तो इसलिए चुना है कि आप हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित और सुरक्षित कर सकें। और हमारे आने वाले भविष्य में बच्चों का क्या हाल होगा अगर अभी ये स्थिति है। तो जब टंकी का पानी फ्लो हो गया, जब लोगों में गुस्सा जागा और युवा रोडों पे आना चालू हुए, जंतर मंतर पर 21 दिन से वरिष्ठ साइंटिस्ट सोनम जी जो हैं वो वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे थे। और अभी भारत सरकार ने एक सफ़ेद चादरों के बीच में से जाके उनको किडनैपिंग टाइप के उठा लिया, बहुत बर्बरता करते हुए उठाया है। इससे युवाओं में और आग फैल गई है, क्योंकि जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे और जो जंतर मंतर बनाए गए थे आज़ादी के बाद, तो वो इसीलिए बनाए गए थे कि कोई अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर पर अपना अनशन आंदोलन कर सकता है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज से दुखी होकर विदिशा की छात्रा शिवानी निमताल ने गांधी चौक पर मंगलवार दोपहर 2 बजे अकेली धरने पर बैठ गई। वो अपने साथ कुछ स्लोगन लिख प्ले कार्ड लेकर बैठी थी। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे समझा बुझाकर घर पहुंचा दिया।
शिवानी जो प्ले कार्ड लेकर बैठी थी उस पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ तो बोलो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। छात्रा का कहना है कि छात्र देश का भविष्य है, लेकिन उनके साथ दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वह असहनीय है। इस पूरे घटनाक्रम लाठीचार्ज के बावजूद प्रधानमंत्री ने अब तक कुछ नहीं बोला है। छात्रा के धरने पर बैठे होने की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना टीआई और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिला पुलिस भी इस दौरान मौके पर थी। छात्रा को समझाइश दी गई। उसे बताया गया कि बगैर अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शिवानी की फरियाद और शिकायत शासन तक पहुंचने की बात कहकर उसका धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया। इसके बाद उसे एक ऑटो पर बिठाकर उसके घर भेज दिया गया। और मैं मोदी जी से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं दे सकते तो आप कुछ तो कर सकते हैं। प्लीज कुछ तो करिए। ऐसा तो मत करिए कि हमें मार रहे हैं आप। हम स्टूडेंट हैं, देश का भविष्य है। अगर आप हमें ही खत्म कर देंगे तो फिर कहाँ इंडिया रहेगा, कहाँ देश बचेगा। और ऐसे देश में तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ बोलिए तो इस बारे में कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे, हाँ हम रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकते तो हम कुछ तो करेंगे। प्लीज बोलिए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। विदिशा जिले की लटेरी तहसील अंतर्गत बैरागढ़ ग्राम पंचायत में टाइम नदी पर डैम और तालाब बनाया जा रहा है, जिसके डूब क्षेत्र में नैनागढ़, रामगढ़, दबपन अन्य गांव आ रहे हैं। शासन द्वारा डूब प्रभावितों को नजदीक की एक खाली जगह पर बसाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो दो तरफ से जंगलों से घिरा है, जबकि दूसरी तरफ नाला और नदी है। देखिए विदिशा से सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि जहां उन्हें बसाने के लिए कॉलोनी बनाई जा रही है, वहां आवाजाही का कोई रास्ता नहीं है। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सुविधाएं भी यहां नहीं है। रोजगार के लिए भी कोई साधन नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्हें किसी शहरी आबादी के पास बसा दिया जाए, जिससे वह रोजगार कर सके, पढ़ाई, इलाज आदि की व्यवस्था सुचारू हो सके। इस समस्या को लेकर वे एसडीएम और कलेक्टर के पास भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे हैं। परेशानी सब परेशानी है सर। जहाँ कुटी दे रहे, मकान बनवा रहे, जो जगह में नहीं, हमारे पूरे बाल बच्चे जहाँ क्या खाए कमा के। नाले है, गैस पे जंगल है। और जो समस्या है सर के जो मतलब फालतू जो बेकार जगह दी जा रही है हमें, जहाँ आप कहीं भी और अंत बसा दो हमें। कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को हमने आवेदन भी दे दिया, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। वो हमें वहीं जंगल के पास में ही दे रहे। अगल बगल जंगल है सर, पत्थर खाएंगे, क्या खाएंगे, रास्ता भी नहीं है। नहीं, यहाँ पर स्कूल ही नहीं है, कहाँ से जाएं? कौन सी पंचायत है? धीरगढ़। वहाँ से यहाँ गांव तक आने जाने का मार्ग कैसा है? यहाँ रास्ता ही नहीं है। डूब क्षेत्र में जमीन जा रही है, हमारी मकान जा रहे हैं। टेम नदी का डैम बन रहा है। हमारी पंचायत में 4 गांव जा रहे हैं डूब में। दबकन, बैरागढ़, नैनागढ़, रामगढ़। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा तट स्थित गोली घाट पर वर्षों से चली आ रही बड़ी समस्या का समाधान हो गया है। नगर परिषद ने घाट तक जाने के लिए लंबा रपटा तैयार करा दिया है। इसके साथ ही वर्षों से जमा गंदगी की भी सफाई कराई गई है। अब बुजुर्ग, दिव्यांगजन और श्रद्धालु 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों से आसानी से घाट तक पहुंच सकेंगे। गोली घाट का निर्माण तत्कालीन पार्षद कंचन शर्मा के कार्यकाल में लगभग 51 लाख रुपए की लागत से कराया गया था। घाट इस प्रकार बनाया गया था कि बुजुर्ग, दिव्यांगजन और श्रद्धालु वाहन सहित आसानी से नीचे पहुंच सके। इस घाट पर अस्थि विसर्जन, धार्मिक अनुष्ठान और स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। करीब 7 वर्ष पहले रपटा क्षतिग्रस्त हो गया था। पूर्व पार्षद कंचन शर्मा ने अधिकारियों और मुख्यमंत्री को आवेदन देकर रपटा निर्माण की मांग उठाई थी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रशांत जैन ने मौके का निरीक्षण किया
और तत्काल रपटा निर्माण के निर्देश दिए। लगभग 2 सप्ताह के भीतर रपटा तैयार किया गया। साथ ही घाट पर वर्षों से जमा गंदगी की भी सफाई भी करा दी गई और जिससे घाट का स्वरूप भी निखर गया है। हाँ भैया, लेकिन काफी समय से देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था बहुत बेकार चल रही है। पूरा पानी जो है सीवेज का यहाँ से नीचे से बहता हुआ जा रहा है और यहाँ अभी क्या है कि ये पूरा तोड़ दिया था और पूरा तोड़ने के कारण लोग इतने परेशान हैं कि यहाँ से आने जाने वालों को इतनी असुविधा हो रही है। कई लोग तो यहाँ पर स्लिप होकर गिर चुके हैं। लेकिन अभी ये बनवाया है, जिन्होंने बनवाया है बहुत अच्छा कार्य किया है, हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं और बहुत अच्छे काम जो भी कर रहे हैं। और हमारे आगे भी यही उम्मीद है कि ऐसा कार्य सबको करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रतिनिधि कैसे हैं हमको ये तो नहीं मालूम, लेकिन अभी जिनने भी करवाया है उनका बहुत। बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा स्थित प्रसिद्ध रेणुका झील के पास जमीन के एक टुकड़े को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस की शरण ली है और न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा में स्थित 1000 वर्ग फीट का एक प्लॉट रवि सेंगर द्वारा दूसरे पक्ष से खरीदा गया था। वर्तमान में यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में रवि सेंगर के नाम पर दर्ज है। मौके पर भी रवि सेंगर का ही भौतिक कब्जा है। रवि सेंगर का आरोप है कि दूसरा पक्ष लगातार उन्हें परेशान कर रहा है। दूसरे पक्ष के लोग उन्हें जान से मारने व देख लेने की धमकियां दे रहे हैं, निर्माण या सुरक्षा सामग्री को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अभद्र व गंदी गालियां देते हैं। इस मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर रवि सेंगर ने पुलिस थाने से शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से परेशान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने और अपनी संपत्ति व जान माल की सुरक्षा की मांग की है। बुरहानपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड और शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट मेरे नाम से है, मेरे नाम से रजिस्ट्री हो चुकी है, लाइट वगैरह सब चीज़ें मैंने अपने नाम से लिया हुआ बाकायदा। ये जो अर्पण नौगरे नाम का बंदा है, ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, फ़ोन करके गाली गुच्छा कर रहा है। इसके पहले भी इसने खम्मा टेढ़ा मेरा करा था। जब मैंने शिकायत करी, बाकायदा मैंने लिखित में मैंने शिकायत दी थाने के अंदर। कल रात में मेरे दोनों खंभे टेढ़े करे और लाइट पूरी चालू लाइट बिछी हुई थी। कल संडे के दिन जबकि ना हवा थी ना आंधी थी, ना कोई टेढ़ा कोई हवा आंधी कारण खंभा टेढ़ा हो। आप खंभे की पोजीशन अभी देख सकते हो। कल रात में 10 बजे मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया, बोले यार भैया देखो आपकी लाइट नीचे गिरी हुई है। रात में आके मैंने पूरे वायरमैन उनको फ़ोन लगाया और लाइटें पूरी साइड में करवाई। कल कोई जान मानी का यदि कुछ नुकसान होया था तो मैं बेफालतू में कहाँ जाता सर। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे इसमें न्याय चाहिए। रजिस्ट्री किसके नाम से? रजिस्ट्री मेरे नाम से, रवि सहगल के नाम से। छतरपुर जिले के बिजावर विकासखंड की ग्राम पंचायत पतरा का शासकीय स्कूल इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में आ गया है। यहां गांव के कुछ दबंग यादव परिवारों द्वारा स्कूल परिसर में गोबर के बड़े बड़े पहाड़ बना दिए जा रहे हैं और विद्यालय परिसर की भूमि पर बाड़ लगाकर जमीन भी हथिया ली गई है। बरसात के इस मौसम में यहां के बच्चों और शिक्षकों को कीचड़ एवं गंदगी के बीच अध्ययन अध्यापन करना पड़ रहा है। शिक्षा के मामलों में पतरा का यह स्कूल बेहद चाक चौबंद है, मगर गोबर और अतिक्रमण ने इस पर अब ग्रहण लगा दिया है। वहीं स्कूल के प्रभारी प्रधान पाठक का कहना है कि उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार के माध्यम से सूचित किया है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हट सका। जबकि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने प्रदेश के शासकीय विद्यालयों को अतिक्रमण मुक्त कराने सभी जिलों के डीईओ, डीपीसी और प्राचार्यों को निर्देश दिए हैं, लेकिन इस आदेश का पालन कराने बिजावर विकासखंड के बीईओ, बीआरसीसी तथा प्राचार्य निष्फल साबित हुए हैं। अब देखना होगा कि खबर प्रसारण के बाद ग्राम पंचायत पतरा की माध्यमिक शाला का अतिक्रमण हटाने में अधिकारी कितनी संजीदगी से अपना काम कर पाते हैं। गंदगी घूरों से है, बच्चा जा नहीं रहा है, इसी से उन्हें परेशानी है। पानी वैसा तो और परेशानी है ज़्यादा, और कोई सुनाई नहीं दे, हमें कोई सुनता नहीं है। विधायक सुना सो नहीं सुना, और आपका यहाँ सुना सो नहीं सुना, लिख के भी दो तो नहीं सुना दी। क्या समस्या आ रही है बच्चों को वहाँ पर? जाहिर उतने गंदगी है, गपत है वे, और स्कूल में भी पानी भरा जाता। तो बच्चे बता रहे थे कि वहाँ बच्चे जाके है कि उतने गंदगी है, हम जा नहीं रहे। क्या नाम है बेटा आपका? नीतीश अहरवाल। कहाँ पर खड़े हैं हम? स्कूल के पास। कौन सा स्कूल है ये? शासकीय माध्यमिक शाला। कौन सा गाँव? पतरा। पतरा। यहाँ पर ये गंदगी फैली हुई है, आप लोगों को क्या क्या समस्या आ रही है? ये समस्या आ रही है कि हम जब स्कूल
बुलाते हैं तो खचा मच जाता, गंदगी आ जाती है और निकलते हैं तो गिर जाते हैं। ये जो अतिक्रमण यहाँ पर पड़ा हुआ है, गोबर वगैरह पूरा ढेर लगे हुए हैं, आप लोगों ने सर से नहीं कहा? कहा था, अभी सर बोलते हैं कि हम आप लोगों से कहेंगे और सब उनसे करवाएंगे। तो अभी तक सफाई नहीं हुई है? यहाँ पर कब से ये गंदगी मची हुई है? बहुत सालों से। हमारा कहना ये है कि हम 2022 से की शिकायत भी कर रहे हैं, एसडीएम साहब को हमने लिख के भी दिया है, विधायक जी को बुला के यहाँ पे विधायक जी को भी दिखवाया है। उन्होंने कहा है कि हम अतिक्रमण हटवाएंगे, बाउंड्री बनवा देंगे, लेकिन आज तक बाउंड्री नहीं बनाई जा रही है। किस किस के द्वारा ये अतिक्रमण किया गया है? राज्य ग्राम के जो इस मोहल्ले के यादव समाज के लोग हैं, जैसे कोड़ा बना है, बारी लगी है, एक कमलेश यादव की है, एक भूरे पड़े हैं, मुन्ना यादव के हैं, ब्रजलाल यादव के हैं, हीरा यादव के हैं, काशी प्रसाद यादव। आप लोगों ने व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा क्या? कहा है साहब, पहले इन लोगों पे जब इस विद्यालय परिसर में जमीन कितनी है? जमीन 1 एकड़ से थोड़ी बहुत ओवर भी है। हरदा कोतवाली थाना क्षेत्र के अब गांव खुर्द नया नगर के पास बाइक और कार आपस में टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डायल 112 के आरक्षक रामदीन डोंगरे और पायलट दीपक कुल्हारे ने घायलों को हरदा जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसे में छिपानेर निवासी घायल कमलेश और राजू घायल हुए हैं। उनका हरदा जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अपने गांव छिपानेर लौट रहे थे। इसी दौरान छिपानेर की ओर से हरदा आ रही कार से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।